जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो YouTube पे पहली बार, ठीक है, आज का जो वीडियो है हमारा पूरे YouTube पे पहली बार आपको हमारी ये सेकंड चैनल पे मिल जाएगा। और आप लोगों को मिल रहा है, ये हमारे फिजिक्स का क्लास 10th का एक चैप्टर है आपका, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसका जो है पूरा, याद रखिएगा, पूरा एक चैप्टर का जो है पूरा निचोड़ NCERT का ये वीडियो है, ठीक है। इस PDF में और इस वीडियोस को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग जो हमारे मेन चैनल पे क्या कर रहे हो ना, मेन चैनल पे जो है आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, और इस वाले चैनल पे मैंने सोचा कि आप लोगों को एक मतलब एक ऐसी वीडियो दें जिसको आप देख करके फास्ट रिवीजन कर पाओ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि ये रिवीजन के वीडियो है, आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं बना रहा हूँ, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए, क्योंकि ये हमारा सेकंड चैनल है, बहुत कम लोग इसको सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रकाश का किरण जो है वो गमन करेगा, कैसा करेगा। तो भाई जो प्रकाश का जो किरणें हैं वो गमन करता है सीधी रेखा में, सबको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है हमारा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कहाँ पे न्यूनतम होगा? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? तो कांच में प्रकाश का वेग जो होगा वो न्यूनतम होगा। फास्ट रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं कि टाइम बर्बाद होगा आप लोगों का, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं होगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा होता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने में जो लगा रहेगा वो कैसा दर्पण होगा? बताइए, समतल होगा, उत्तल होगा, या फिर आपका अवतल होगा, या फिर उत्तल लेंस होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मोटर कार का जो हेडलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे जो हेडलाइट में जो मिरर आपका जो शीशा लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा, याद रखना है। लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होगा वो डायोप्टर होगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में बार बार आता है आप लोगों का, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग किरण आरेख कहा जाएगा, ठीक है, याद रखना है। टूडी क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा? ठीक है, तो आप लोगों को पता है, तो 2D है, तो इसका फोकसांतर क्या होता है? जस्ट डबल हो जाएगा आपका, सॉरी डबल से 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर आपसे पूछा है, तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आपको आते हैं, नेक्स्ट है आपका, किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो आपका 2D हो जाएगा। उसी सवाल को देखिए यहाँ पे घुमा दिया है ना, 2D से 50 हुआ तो 50 से क्या हो जाता है? 2D हो जाता है। इसका जो है ये मैंने जो है इसका वीडियोस ऑलरेडी बना दिया है चैनल पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, इसका न्यूमेरिकल बनेगा कैसे वो देख लेना। अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, तो जो किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है ना उसको किरण पुंज कहा जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो धनात्मक होगी, याद रखिएगा। अब बहुत से बच्चे जो है इस PDF के बारे में पूछ रहे होंगे कि भैया ये PDF कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से लाएँ ये PDF? तो देखिए ये PDF जो है बिल्कुल जो है मैं अपने सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा रहा हूँ अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे, ठीक है। तो कैसे प्रोवाइड होता है, थोड़ा सा इसका कुछ माध्यम है जिससे आपको जो ये सब PDF मिल सकता है। यही है हमारे नोट्स का PDF, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का जो है सवाल था कि नोट्स कैसा है, तो ये देखिए यही यही हमारा नोट्स है, और यही हमारा PDF है, ठीक है। चलिए, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है? तो अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होगी, और सेम उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे आते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए आप मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी सवाल NCERT से लिया गया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो ये हो जाएगा उत्तल। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ेगी? अभिलंब के निकट, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो कैसा होता है? तो उत्तल लेंस का बना होता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप लोगों को पता है कि उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में भी, ठीक है। उसके बाद एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैसे होता है आप लोगों को पता है।
वो उसका डबल हो जाता है फोकस का। एफ बराबर आज जैसे R/2 है तो आपको R निकालना है तो ये एफ इससे क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि जस्ट डबल हो जाएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो उसको निर्गत कोण कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या, तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही नियम कहता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है आपको बताना है, तो सीधा होता है। लेंस के मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो वो अवतल का बना होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 31 में जो है आपका न्यूमेरिकल है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस आपको बतानी है। तो पहले इसको जो है याद रखिएगा, ये मीटर में, फिर हम लोग सेंटीमीटर में करके आंसर करेंगे। ये भी सवाल मैंने अपने मेन चैनल पे बता दिया है, हम उसका लिंक आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की जो दोनों फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस का संभवतः क्या होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो sin I बाई sin R। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 35, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस का बोला तो उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। और अवतल लेंस क्या होता है, इस प्रकार का होता है, बीच में उसका क्या होता है, पतला होता है और किनारों में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होगा, तो V/U के बराबर होगा। और गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध आपको बताना है, तो R बराबर 2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक और उल्टा होगा। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होगा, तो बड़ा और वास्तविक होगा। ठीक है, ये फास्ट रिवीजन वीडियो है, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं, वरना फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और एक चैप्टर को कंप्लीट करना 10 मिनट के अंदर मुश्किल हो जाएगा। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहेंगे, तो गोलीय लेंस कहेंगे। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो ये बाहर की तरफ वक्रित है। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र दर्पण को क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वो मात्रक विहीन होता है। ठीक है, लेंस का केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है लेंस के केंद्रीय बिंदु को। मेरा प्रयास ये है कि मैं कम से कम समय में आप लोगों को एक चैप्टर का रिवीजन करवा दूं, ताकि आप बार बार वीडियोस को देख करके भी फास्ट रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है आपको बताना, तो 1/V 1/U प्लस 1/F, ये आपका दर्पण सूत्र है, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो C के द्वारा जो है निरूपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा, ये इस तरह से है। ठीक है, इतना स्पीड में पढ़ाने पर भी देख लीजिए समय काफ़ी तेज़ी से निकला जा रहा है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं जल्दी से आप लोगों का ये रिवीजन करवा दूं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये हमारा सेकंड चैनल है और इस पर रिवीजन कराया जाएगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और हमारे मेन चैनल पर जाइए, वहाँ डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मेन चैनल पर जाने के लिए सिर्फ आपको यूट्यूब पर जयपुर लिखना है, और हाँ व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होगी अधिक। जब पतला का कम होगा तो मोटा का क्या होगा, अधिक होगा, ऑटोमेटिक वाली बात है ना। क्वेश्चन नंबर 53 में अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो कैसी होगी, तो आभासी एवं सीधा। उत्तल लेंस प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी एवं सीधी। ठीक है, नेक्स्ट, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो अनंत हो जाएगी। उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो अनंत पे होगी।
ये सब थोड़ा सा टफ हो जाता है आप लोगों को याद करने में, ठीक है ना। अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे बिंब की जो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगी। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो कैसी होगी, तो फोकस पर होगी। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो ये फोकस पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, लेंस से के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो 10 मिनट के अंदर हमने टोटल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया आप लोगों का। और ये 60 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एनसीईआरटी के हैं और एनसीईआरटी लेवल के हैं, ठीक है। और यकीन जानिए कि आप लोगों का जो बुक होगा ना, जो भी बुक होगा, तो वहाँ पर 60 सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियोस को आप बार बार देखो, रिवीजन जब भी करने का मन करे तो इस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।